A very good morning to all my dear students. How are you all? Myself Sahiba Sayyed, and it's our second day of online learning. Class 8, lesson number 1. Anne bakes a cake. So let's begin with. Up to para 13 we have read in previous class. Now let's proceed with para 14. Okay, let's start. The cake did rise, however, and came out of the oven as light and feathery as golden foam. जैसे भी केक अच्छा बना, राइज हुआ, फूला, बढ़िया बना और वो इतना हल्का था, एकदम फ्लफी, feathery मखमल के जैसा, फॉर्म की तरह गोल्डन. And I clapped it together with layers of ruby jelly and imagined. एने ने अपने केक को कवर करा. क्लैप्ड इट टुगेदर मीन्स केक के ऊपर साइड में सब तरफ उसने जेली डाली. एंड इमेजिन, और कुछ कल्पना करने लगी, सोचने लगी. व्हाट? मिसिस एलन ईटिंग इट एंड आस्किंग फॉर अनदर पीस. कि मिसिस एलन जब उसका केक खाएंगी तो उनको इतना अच्छा लगेगा, वो एक पीस और मांगेंगी. ये एने की इमेजिनेशन थी अपने केक को लेकर. You will be using the best tea set? Of course, Marilla, she said. तुम तो अपना जो बेस्ट टी सेट है, अच्छा वाला, महंगा वाला, ज़रूर वो यूज़ करने वाले होंगे आज इवनिंग में. बिल्कुल. एंड कैन आई सेट द टेबल विथ फर्न्स एंड वाइल्ड रोजेस? अब एने परमिशन लेती है अपनी बड़ी सिस्टर से कि क्या मैं भी टेबल को अच्छे से सेट कर दूँ, डेकोरेट कर दूँ फर्न्स एंड वाइल्ड रोजेस से. Ferns means green plants with long stems, small, narrow leaves and no flowers. जो हम खूबसूरत सी घास का इस्तेमाल करते हैं वो. एंड वाइल्ड रोजेस और फूल. आई थिंक दैट्स ऑल नॉनसेंस, स्निफ्ड मैरिला. मैरिला स्निफ करते हुए बोलती है, सूंघते हुए, एक सांस लेते हुए गहरी, कि ये सब बकवास है, ये फूल, ये झाड़ियाँ, ये सब बेकार है. स्निफ मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को अच्छे से सूंघना, क्लोज करके. जैसे फॉर एग्जांपल, ही स्निफ्ड हिज सॉक्स टू नो वेदर दे नीड टू बी वॉश और नॉट. उसने अपने मोजे सूंघे ये देखने के लिए कि क्या उनमें उनको धोने की ज़रूरत है या नहीं. स्निफ्ड. ओके. पैरा 17. मिसेस बेरे हैड हर टेबल डेकोरेटेड, सेड एने. तो एने अगेन फिर किसी नेबरहुड का एग्जांपल लेती है, मिसेस बेरे का, कि उन्होंने तो अपनी टेबल को अच्छे से डेकोरेट किया था, वही फ्लावर्स एंड फर्न से. वेल, डू एज यू लाइक. खैर, जैसी मर्जी आए ऐसा करो, सैड मैरिला. मैरिला ने कहा. बट लीव इनफ रूम फॉर द डिशेज एंड द फूड. लेकिन इनफ रूम यानी कमरा नहीं, जगह, अच्छी खासी जगह, इतनी जगह जितना हमें खाना रखने के लिए और बर्तन वगैरह रखने के लिए चाहिए, उतनी जगह प्लीज़ ज़रूर छोड़ देना. बाकी तुम्हारा मन जैसा है ऐसा करो. Anne did decorate the table, and in such a manner that when the minister and his wife sat down to eat, they exclaimed together over its loveliness. एने ने टेबल को डेकोरेट किया और जब गेस्ट आते हैं तो मिसेस एंड मिस्टर एलन उसको देख के खुश होते हैं, उसकी लवलीनेस पे, उसकी खूबसूरती पे, कि कितनी अच्छे से टेबल को सेट किया गया है. इट्स एनेज हैंडी वर्क. ये एने का हैंडी वर्क है. हैंडी वर्क मीन्स समथिंग दैट समवन डज विद देयर हैंड्स. जैसे आपने सुना होगा हैंडी क्राफ्ट, ज्वेलरी, हैंडी क्राफ्ट शो पीस, ऐसे हाथ से बने हुए. सैड मैरिला. मैरिला ने जवाब दिया. एंड एनी फेल्ट दैट मिसिस एलेंस अप्रूविंग स्माइल वॉज ऑलमोस्ट टू मच हैप्पीनेस फॉर दिस वर्ल्ड. एने को उस वक्त ऐसा लगा जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हों. मिसिस एलन की वो अप्रूविंग स्माइल, वो स्माइल जो उसकी तारीफ़ के लिए थी, तो उसको देखकर एने बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई. स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर चाहती हूँ आप एक बार पैरा 15 को फिर से देखें और ये सेंटेंस देखें. एंड कैन आई सेट द टेबल विथ फर्न्स एंड वाइल्ड रोजेस? कैन.
कैन मॉडल यहाँ पर एन ने यूज़ किया है। एज यू ऑल नो, जब हम इनफॉर्मल कोई परमिशन लेते हैं तो कैन का यूज़ करते हैं, और जब फॉर्मली बात करते हैं तो हम मे का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन मैम, मे आई नो वेयर द ऑफिस इज़। कैन हम फॉर्मल इनफॉर्मली यूज़ करते हैं और मे फॉर्मल के लिए। ओके, कीप इट इन माइंड। पैरा 21, all went as well as could be until Annie's layer cake was passed around. As you know, अब तक की स्टोरी से आप समझ ही गए हैं, गेस्ट आ चुके हैं, सीट ले चुके हैं, और टेबल को देखकर एनी को उन्होंने अप्रिशिएट भी करा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था तब तक, जब तक कि एनी का केक सर्व नहीं हुआ था। मिसिस एलन हेल्प्ड हरसेल्फ टू अ प्लम्प ट्रायंगल, as did also the minister and Marilla. जब केक सामने आता है, सर्व होता है, तो मिसिस एलन हेल्प्ड हरसेल्फ। हेल्प्ड हरसेल्फ का मतलब होता है सेल्फ सर्विस। मिसिस एलन ने खुद से ही अपने लिए केक का एक पीस कट किया। आप खुद सोचो, जब राउंड केक होगा और उसको हम कट करते हैं तो वो दो साइड से तो ट्रायंगुलर पीस होगा, तो प्लम्प ट्रायंगल का मीनिंग होता है अ लार्ज पीस कट फ्रॉम अ राउंड केक, हैंस ट्रायंगुलर इन शेप। तो उन्होंने एक पीस कट किया, ऐसे ही मिस्टर एलन ने भी करा, मिनिस्टर ने। देन मैरिला ऑल्सो सेम पीस ऑफ केक। मिसिस एलन टुक अ माउथफुल ऑफ हर्स एंड अ स्ट्रेंज एक्सप्रेशन क्रोस्ड हर फेस। मिसिस एलन ने माउथफुल, एक अच्छा सा बाइट लिया। उस केक को जब उन्होंने बाइट लिया, देन खाते ही उनके मुंह पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गए। क्रोस्ड हर फेस, क्रोज्ड हर फेस का मतलब होता है मुंह बनाना। अजीब अजीब से जब हम एक्सप्रेशन देते हैं, मुंह बनाते हैं, टेस्ट अच्छा नहीं होता किसी चीज़ का तो। बट शी डिडंट से अ वर्ड, लेकिन उन्होंने एक वर्ड भी नहीं कहा, उसकी बुराई नहीं की, कुछ नहीं कहा, चुपचाप रही। एंड स्टिडली एट अवे एट इट, और फिर भी उसको खाती रही जब तक उनके मुंह में जो बाइट था वो फिनिश नहीं हो गया। मैरिला saw her expression and quickly tested the cake. मैरिला ने नोटिस किया कि मिसिस एलन के एक्सप्रेशंस को क्या हो रहा है। उसको थोड़ा डाउट हुआ होगा कि क्या पता टेस्ट अच्छा ना हो। देन सडनली मैरिला के हाथ में जब तक केक था, जो उसने अभी तक टेस्ट भी नहीं किया था, उसने सडनली उसका एक बाइट लिया, टेस्ट किया। एने शिरले, शी एक्सक्लेम्ड, और ज़ोर से चिल्लाई, एने शिरले, व्हाट ऑन अर्थ डिड यू पुट इनटू द केक। तुमने इस केक में आखिर ऐसा डाला क्या है? क्या तुमने धरती से ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो इस केक में डाल दिया? नथिंग बट वॉट द रेसिपी सेड, मरीला सेड एने। एने ने कहा, नहीं कुछ भी नहीं, जो रेसिपी होती है जैसे होती है बिल्कुल वही मैंने फॉलो किया है, और तो कुछ भी नहीं। इजंट इट ऑल राइट, क्या हुआ, अच्छा नहीं बना क्या केक? एने आस्क्ड क्वेश्चन टू मरीला। ऑल राइट, अच्छा, इट्स सिंपली हॉरेबल। अच्छे की बात कर रही हो? ये केक भयानक है, भयंकर है, बहुत बुरा है, हॉरेबल, डरावनी। मिस्टर एलन डोंट ट्राई टू ईट इट। अब मैरिला मिस्टर एलन, जिन्होंने भी अभी तक नहीं खाया था, उनको अवेयर करती है, उनको चेतावनी देती है, प्लीज़ मिस्टर एलन, अभी इस केक को आप मत खाइएगा, क्योंकि ये बात तो हमें समझ में आ ही चुकी है कि केक जो है वो टेस्ट में अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मिसिस एलन वॉज क्रॉसिंग हर फेस, अपना चेहरा उन्होंने मुंह बना रही थी, और जो मैरिला है वो भी एने को डांट रही है कि तुमने ये टेस्ट इतना गंदा क्या है, ये इसमें तुमने कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट डाला है जिसने इतना केक को ख़राब कर दिया है। एने टेस्ट इट योरसेल्फ, एने ज़रा खुद खा के देखो तुम्हारा ये केक। व्हाट फ्लेवरिंग डिड यू यूज़, आखिर तुमने इसमें कौन सा ऐसा फ्लेवर यूज़ करा है? मैरिला को गुस्सा आ रहा है क्योंकि एने ने केक बिल्कुल ख़राब बनाया है। वनीला सेड एने, एने ने बोला वनीला, वनीला फ्लेवर मैंने यूज़ करा इसके अंदर। हर फेस रेड विद एम्बेरसमेंट आफ्टर टेस्टिंग द केक। जब एने ने खुद ने वो केक खाया और इतना गंदा उसका टेस्ट था कि एने का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे खुद को शर्म आने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया, इतना गंदा केक ये मैंने कैसे बना लिया। ओनली वनीला, सिर्फ वनीला
फ्लेवर ही डाला है। ओह मैरिला, इट मस्ट हैव बीन अ बेकिंग पाउडर। अब एने कहती है अपनी सिस्टर से, मैरिला हो सकता है कि बेकिंग पाउडर ही ख़राब हो। बेकिंग पाउडर, गो एंड ब्रिंग मी द बॉटल ऑफ वनीला यू यूज्ड। तो मैरिला गुस्से से फिर कहती है, बेकिंग पाउडर, जाओ जाके मुझे वो बॉटल ला के दो जिसमें से तुमने वनीला फ्लेवर का यूज़ किया है, गो। And he fled to the pantry and returned with a small bottle filled with a brown liquid and labeled best vanilla. एने भाग कर जाती है। फ्लीड, फ्ली का सेकेंड फॉर्म, मतलब वॉक करते हुए नहीं जाती। यहाँ से इसमें फ्लीड का इस्तेमाल क्यों करा है, क्योंकि वो जल्दी में है, हरी में है, तो स्पीडली जाती है पेंट्री में और वहाँ से एक बॉटल लेकर आती है। उस बॉटल पे लेबल्ड है बेस्ट वनीला, लेबल लगा हुआ है और उसके अंदर एक ब्राउन लिक्विड फिल है, ब्राउन लिक्विड भरा है। मैरिला टुक इट, अनकॉक्ड इट, स्मेल इट। अनकॉक्ड मीन्स होता है ड्रॉ अ कॉर्क फ्रॉम द माउथ ऑफ अ बॉटल। किसी बॉटल का जब हम ढक्कन खोलते हैं तो उसे कहते हैं अनकॉक्ड करना, बॉटल खोलना। तो मैरिला बॉटल उसके हाथ से लेती है, उसे खोलती है और उसे स्मेल करती है, उसे सूंघती है। तो अब तक आपके समझ में शायद हिंट आ गया होगा कि यहाँ पर गड़बड़ जो है वो इस वनीला एसेंस में ही है, इस फ्लेवर में है कुछ ना कुछ गड़बड़। तभी इनकी सिस्टर मैरिला इनसे वनीला एसेंस की बोतल पेंट्री से फ़ौरन लाने को कहती हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड। पैरा 30। Oh Anne, you have flavored that cake with anodyne liniment. What is anodyne liniment? Anodyne liniment एक ऑयल होता है जो दर्द में लगाया जाता है। A medicinal liquid that is rubbed into the skin to relieve muscular stiffness and pain. तो दर्द में लगाने वाला तेल। तो गलती से एने ने एनाडाइन लिनिमेंट डाल दिया। आई ब्रॉक द लिनिमेंट बोतल लास्ट वीक। पिछले हफ्ते, ये मरीला बता रही है कि पिछले हफ्ते मुझसे उस तेल की, जो तेल है लगाने का, उसकी बॉटल टूट गई थी। एंड पॉर्ड वट वॉज लेफ्ट इन टू एन ओल्ड एम्प्टी वेनिला बॉटल। तो फिर जो भी तेल बचा था, बाकी तो गिर गया, जो भी बचा था वो मैंने पॉर्ड भी भर देना, वो मैंने भर दिया था एक वेनिला बॉटल की, जो खाली बॉटल थी, एम्प्टी कंटेनर, उसमें। आई सपोज इट्स पार्टली माई फॉल्ट। पार्टली मीन्स आधी, जैसे कंप्लीट का उल्टा होता है एंटोनिम पार्शियल। पार्टली, जैसे हम पार्शियल वर्ड यूज़ भी करते हैं, पार्शियलिटी, पार्शियल, पार्टली। माई फॉल्ट, मुझे लगता है इसमें मेरी भी गलती है। आई शुड हैव वार्नड यू, मुझे तुम्हें चेतावनी दे देनी चाहिए थी। मीन्स ऑलरेडी तुमको आगे होके बता देना चाहिए था, भाई देखो ये जो वनीला एसेंस की बॉटल है उसमें वनीला एसेंस नहीं है, इवन उसके अंदर तो एनाडाइन लिनिमेंट है, एक तेल है, और पूरा केस उसको बता देना चाहिए था। तो मरीला को यहाँ पे रियलाइज़ होता है कि हाँ शायद इसमें मेरी भी गलती है। इफ़ आई हैव टॉल्ड, अगर मैंने तुमको बता दिया होता तो ये मिस्टेक ना होती। लेकिन अभी भी मैरिला उनसे क्वेश्चन करती है, बट वाई कुडंट यू हैव स्मेल्ड इट। लेकिन तुमने इसको स्मेल क्यों नहीं करा। मतलब ठीक है तुम्हें नहीं पता, लेकिन जब हम वनीला एसेंस डाल रहे हैं तो उसकी खुशबू अलग होती है, और एनाडाइन लिनमेंट एक तेल है, उसकी स्मेल अलग होगी, तो तुमने उसको स्मेल क्यों नहीं करा। अब मैरिला अगेन इससे क्रॉस क्वेश्चन करती है, क्रॉस क्वेश्चन। एने बर्स्ट इनटू टीयर्स अंडर हिज डबल डिसग्रेस। और इसके बाद एने बेचारी फूट फूट के रोने लगती है अपने डबल डिसग्रेस पर। डबल डिसग्रेस मतलब यूजिंग द रॉन्ग लिक्विड प्लस बीइंग अनेबल टू स्मेल इट बिकॉज ऑफ द कोल्ड। मतलब गलती हो गई उससे। डबल डिसग्रेस एक कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है जहाँ पर हम कुछ चीज़ सूंघ नहीं पाते, अनेबल टू स्मेल, तो हम गलत लिक्विड का इस्तेमाल उसकी जगह कर लेते हैं, जस्ट सेम एज एने डिड, जो कि एने ने किया। हुआ क्या एने के साथ में, वो उस वनीला एसेंस को सूंघ नहीं पाई,
और जो एनाडाइन लिनेमेंट था उसने वो उसके अंदर डाल दिया और सारा केक जो था वो पूरा केक एनी की मिस्टेक से ख़राब हो गया। एनी फूट फूट के रोने लगती है, शर्मिंदा होती है और फिर एक्सप्लेन करती है, आई कुडंट, आई हैड सच अ कोल्ड, मुझे कोल्ड था तो मैं सूंघ ही नहीं पाई। मतलब वो अनेबल थी स्मेल करने के। एंड विद दिस शी फ्ली टू हर रूम, और ये कहकर बस वो फ़ौरन भागते हुए, रोती हुई भागती है और अपने कमरे में चली जाती है। वेयर शी थ्रू हर सेल्फ ऑन द बेड एंड वेप्ट। थ्रू यहाँ पर देखिए, थ्रो, थ्रू, थ्रॉन, ये थ्रू थ्रो का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करा है, यूज़ किया गया। वाई, जब हम बेड पे जाते हैं तो हम लेटते हैं, बट यहाँ पे एने भाग कर गई है, परेशान है, और अपने आप को उसने धम से जाके बेड पे लेट गई और रोने लगी, तो इसलिए यहाँ पर थ्रू यूज़ किया है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ थ्रो। ऑन द बेड एंड वेप्ट, और वीप मीन्स रोना, वेप्ट रोने लगी, एंड देन फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। Soon a light step sounded on the stairs and somebody entered to the room. फिर जल्द ही एक कदमों की आवाज़ आई, कोई स्टेयर्स पे ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ आ रहा था, पैरों की आवाज़ आई और फिर कोई उसके रूम में एंट्री लेता है। ओ मैरिला, sobbed Annie, without looking up, I am disgraced forever. तो जब कोई एक कमरे में एंट्री लेता है तो एने बिना ऊपर मुँह करे, बिना उनकी तरफ देखे कहती हैं, मैरिला, मेरी बहन, और हिचकियाँ ले लेके रोने लगती है। आई एम डिस्ग्रेस्ड फॉर एवर, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ के लिए शर्मिंदा रहूँगी। आई शैल नेवर बी एबल टू लीव दिस डाउन मीन्स टू गेट ओवर दिस शेम। उस शर्मिंदगी से मैं कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊँगी मेरी पूरी ज़िंदगी में। डायना विल आस्क मी हाउ माई केक टर्न्ड आउट एंड आई शैल हैव टू टेल हर द ट्रूथ। मेरी सहेली मुझसे पूछेगी, डायना मुझसे पूछेगी कि बताओ तुम्हारा केक कैसा बना था, तो फिर मुझे उसे सच बताना पड़ेगा। I shall always be pointed at as the girl who flavored a cake with anodyne liniment, और सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे, मुझ पे हंसेंगे कि ये तो वही लड़की है जिसने केक में एनाडाइन लिनिमेंट डाला था। द बॉयज़ इन स्कूल विल नेवर गेट ओवर लाफिंग एट इट, और मेरी स्कूल के लड़के वो तो हमेशा मेरे ऊपर हंसेंगे, कभी बाज नहीं आएंगे और हमेशा मेरा ऐसे ही मजाक बनाते रहेंगे। मेरा क्या होगा? वो अपनी सिस्टर से ये कहती है और हिचकियाँ ले लेके रोती है। ओ मेरेला, आई कैन नॉट एवर लुक मिसिस एलन इन द फेस अगेन। ओ मेरी बहन, मैं तो कभी मिसिस एलन का सामना भी नहीं कर पाऊँगी, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, अब तुम मुझे ये बताओ मैं उनके सामने कैसे जाऊँगी? मैं कभी उनका सामना नहीं कर पाऊँगी। अनेबल टू फेस हर, यानी कि ऐसी फीलिंग है कि आगे से आगे लाइफ में वो कैसे मिसिस एलन को फेस करेगी। इतना गंदा केक उसने बनाया था। परहैप्स मीन्स शायद, प्रोबेबली शायद, मे बी शायद। तो जिन चीज़ों का हम श्योरिटी नहीं होती, एज वी ऑल नो फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, तो हम कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए अनुमान लगाते हैं, तो उसके लिए परहैप्स, प्रोबेबली एंड मे बी का यूज़ करते हैं। परहैप्स शील थिंक आई ट्राई टू पॉइजन हर, तो एने बहुत ज़्यादा डर गई है और वो इवन ये तक बोलती है, मैरिला, ऐसा तो नहीं मिसेस आइलैंड को ऐसा लगने लगे कि एने ने उन्हें जहर देने की कोशिश की है, उन्हें मारने की कोशिश की है, इतना गलत तो नहीं सोचेंगी मिसेस एलन मेरे बारे में। बट द लिनेमेंट इज इन पॉइजनस, लेकिन फिर एने आगे खुद ही सोचती है, लेकिन लिनेमेंट कोई जहरीला थोड़ी होता है, उसको पीने से खाने से कोई मरता थोड़ी है। वॉन्ट यू टेल मिसिस एलन सो मैरिला, और एने परेशान हो जाती है तो फिर अपनी बहन से फेवर मांगती है, क्यों ना तुम ही उन्हें ये बात बता दो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा और ना ही वो जहरीला होता है, ये बस एक मिस्टेक है, जाके ये सब बात मेरी बिहाफ पे मिसिस एलन को क्लियर कर दो प्लीज़।
वो अपनी बहन से फेवर मांग रही है इस सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। सपोज यू टेल हर सो योर सेल्फ, सेड अ काइंड वॉइस। और फिर एक अच्छी काइंड वॉइस कहती है एने से, क्यों ना तुम खुद ही उन्हें ये सब कुछ बता दो। किसकी आवाज़ थी ये? यस, ये आवाज़ थी सेल्फ मिसेस एलन की। और जब कमरे में आई थी वो भी मिसेस एलन ने ही एंट्री ली थी। शुरू में ही पैरा में बताया था कि एने ने बिना मुंह ऊपर करे ही उसे मैरिडा समझकर उनसे बात करनी शुरू कर दी, बट एक्चुअली शी वॉज मिसेस एलन। एने जम्प्ड अप, एने एकदम से कूदती है, जाहिर सी बात है मिसेस एलन जिनके बारे में ये सारी बातें हो रही हैं वही उसके बराबर में नेक्स्ट टू हर खड़ी हैं, तो वो तो चौंक ही जाएगी। यू मस्ट नॉट क्राई लाइक दिस, तुम्हें इस तरह नहीं रोना चाहिए। शी सैड, हु सैड दिस? मिसेस एलन। मिसेस एलन ने कहा तुम्हें इस तरह से नहीं रोना चाहिए, इट्स ऑल जस्ट अ फनी मिस्टेक, ये तो बस एक फनी मिस्टेक है, कोई बड़ी बात नहीं है। दैट एनीबडी माइट मैक, जो कोई भी कर सकता है, तुम ही नहीं कोई भी ऐसी मिस्टेक कर सकता है। सो डोंट वरी, डेलिबरेटली नहीं करी है ना ये मिस्टेक, बस हो गई है, तो इसलिए वो कहती हैं कि तुम परेशान मत हो, ये मिस्टेक तो कोई भी कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स टाइम टू सम अप द स्टोरी। तो अब तक हमने कहानी में पढ़ा कि मिस्टर एंड मिसेस एलन जब एने के घर आते हैं तो बहुत अच्छे होते से बैठते हैं, खुश होते हैं, हर चीज़ खाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा होता है टिल जब तक कि एने का केक नहीं आता। जैसे ही एने का केक सर्व होता है तो उसका टेस्ट बहुत अजीब होता है, और ये बात मैरिला फाइंड आउट करती हैं, ये पता लगाकर कि एने ने उसमें कौन सा फ्लेवर डाला है। जब वो फ्लेवर की बॉटल लाती है एने तो पता चलता है कि वनीला एसेंस की जगह एने ने एनाडाइन लिनीमेंट, एक दर्द में लगाने वाला तेल, डाल दिया है। ये होने के बाद एने रोने लगती हैं और शर्मिंदा होकर अपने रूम में जाती हैं और अकेले रोती हैं। देन मिसेस एलन एने के पास जाती है और उनको समझाती हैं कि इट्स नॉट अ बिग डील, इतनी बड़ी बात नहीं है, ये एक फ़नी मिस्टेक है, कोई डेलिबरेटली जानबूझ के करी हुई गलती नहीं है। सो इट्स ओके, ऐसा हो जाता है। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय।